Hello Standard First. Welcome in EVS lecture. Today we are going to start our chapter number 14. Fascinating world of plants. Fascinating का मतलब होता है दिलचस्प या आकर्षक, मतलब जिसमें हमें बहुत मज़ा आए, आपको कुछ जानने में इंटरेस्ट आए, ऐसा जो वर्ड है। वर्ड मतलब दुनिया और प्लांट मतलब पेड़ पौधे। तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि पौधों की दुनिया कैसी होती है, उसमें क्या क्या होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, तो टाइप्स ऑफ प्लांट्स, मतलब व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ओवर देयर एंड यूजेस ऑफ plants, means how plants are useful to human beings and other animals. So now look at the picture and tell which plant is the girl touching. यहाँ पर देखो, एक प्लांट है जिसको कि ये लड़की टच कर रही है, छू रही है, तो वो क्या है? तो वो प्लांट फ्लावर, ये फ्लावर दिख रहा है, तो ये एक पार्ट है प्लांट का। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर। सो फर्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ प्लांट्स। टाइप्स मतलब प्रकार, मतलब क्या कौन कौन सी तरह के प्लांट होते हैं। जैसे कि देखो, हम ह्यूमन बींग्स हैं तो उसमें इंडियन होते हैं, अमेरिकन होते हैं, अफ्रीकन होते हैं, राइट ना, जो कि दिखने में भी अलग होते हैं। चाइनीज़ होते हैं, जापानीज़ होते हैं, तो दिखने में भी अलग होते हैं, उसकी बॉडी भी अलग तरह की होती है। भले सबके हाथ पैर सब एक जैसा हो, है ना, लेकिन उसको देखकर हमें पता चलता है कि शायद ये इंसान इस जगह का होगा। इन सेम वे प्लांट भी, वैसे तो सबको वही चीज़ें होती है, रूट्स, ट्रंक, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, लेकिन फिर भी सबका शेप, साइज और उन सबको देखकर हमें पता चलता है कि विच टाइप ऑफ प्लांट इज दिस। सो फर्स्ट प्लांट इज ट्री। देखो, दिस टाइप ऑफ बिग plants are called trees. This is neem tree and this is oak tree. So big and strong plant are called trees. मतलब बहुत बड़े हो और जो स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत, किसी से जल्दी ना टूटे, ऐसे जो प्लांट मतलब पेड़ होते हैं उसको हम ट्री बोलते हैं। अ ट्री हैज़ अ थिक वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। जो ट्री होता है एक, उसका थिक मतलब मोटा, જેને આપણે ગુજરાતીમાં જાડો કહીએ, थिक वुडी मतलब लकड़ी जैसा सख्त, स्टेम मतलब थड़, જેને ગુજરાતીમાં આપણે थड़ कहिए, जो ज़मीन के बाहर का ये वाला हिस्सा होता है ना, ये जिसमें से ये सारी ब्रांचेस निकलती है, डालियाँ, तो इस पोर्शन को हम स्टेम बोलते हैं। तो जो ट्री का स्टेम होता है वो कैसा होता है, तो कि थिक एंड वुडी होता है, और इसलिए ट्री के स्टेम को ट्रंक बोला जाता है। ट्रंक और किसको बोला जाता है, तो के एलिफेंट की सूंड को, हाथी की सूंड को हम ट्रंक बोलते हैं ना। तो सेम वे जो ट्री का ये जो स्टेम है वो भी बहुत मजबूत और लकड़ी जैसा होता है, इसलिए इसको ट्रंक बोला जाता है। तो नीम और ओक है वो ट्रीज के एग्जाम्पल हैं। अ ट्री लीव्स फॉर मैनी ईयर्स। एक पेड़ है वो बहुत सालों तक जिंदा रहता है। ओक, पीपल, बनियान एंड नीम आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्री। ओक जो अभी हमने पेड़ देखा, पीपल मतलब पीपड़ाનું झाड़, बनियान मतलब वड़નું झाड़, और नीम मतलब कड़वो लीमड़ो। तो ये सारे के सारे हैं वो ट्री के एग्जाम्पल हैं। तो ये हो गया ट्री के बारे में। अभी दूसरी जो कैटेगरी है वो है श्रब, SHRUBS, श्रब्स। सम प्लांट्स आर मच शॉर्टर देन ट्रीज। सम मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ट्री से बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। ट्री तो बहुत बिग होते हैं, है ना, हम उस पर चढ़ना चाहें तो भी जल्दी से नहीं चढ़ पाते। तो ट्री से जो बहुत छोटे प्लांट होते हैं वो, और इसके अलावा उसके बारे में कुछ और भी खासियतें यहाँ बताई जाएगी। तो श्रब होते हैं वो ट्री से छोटे होते हैं, इसलिए उसको श्रब बोला जाता है। और बुशिस कि उसको बुशिस भी बोला जाता है। बुशिस मतलब झाड़ी झांखरे,
જેને આપણે ગુજરાતીમાં જાળી ઝાંખરા કહે ને, તો જાળીદાર જાળિયા. Shrubs have many stems rising at or near the ground. ये जो श्रब होते हैं उसको बहुत सारे स्टेम्स होते हैं, एक स्टेम नहीं होता है. देखो ट्री को है ना एक ही स्टेम होगा और उसमें से अलग अलग ब्रांचेस निकलती होगी, लेकिन ये जो श्रब है उसको ज़मीन के करीब से बहुत सारी डालियाँ निकलती है और उसको बहुत सारे हम स्टेम समझ सकते हैं. तो इसलिए उसको हम श्रब ऐसा समझ सकते हैं कि जो प्लांट ट्री से बहुत छोटा हो और ज़मीन के करीब से जिसमें से बहुत सारे स्टेम निकलते हो उसको हम श्रब बोलते हैं. सम श्रब्स लाइक रोज, जास्मिन एंड गार्डेनिया bear beautiful flowers. Some shrubs also have thorn. कि भाई कुछ श्रब तो ऐसे होते हैं कि जिसको सुंदर सुंदर फूल आते हैं और कुछ होते हैं उसमें थॉर्न्स मतलब कांटे लगते हैं. तो देखो मैं बता रही हूँ, ये है रोज़. रोज़ का फ्लावर तो हमारे घर में होता ही है, तो वो श्रब है. फिर ये है जास्मिन, वो भी बहुत सारी जगहों पर पाया जाता है, तो वो श्रब है. फिर इसके अलावा जैसे कांटे वाले थोर होते हैं, थोर आप हम बोलते हैं ना इंग्लिश में, जिसको कैक्टस बोला जाता है, तो वो भी श्रब ही होते हैं. नाउ इसके बाद में आते हैं हर्ब. सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल विथ सॉफ्ट स्टेम. कुछ प्लांट हैं वो श्रब से भी छोटे होते हैं और उसका जो स्टेम होता है वो बहुत ही वीक होता है. देखो ये श्रब है, उसके स्टेम है ना वो पतले ज़रूर होंगे लेकिन वुडी होंगे, मतलब लकड़ी जैसे सख्त होंगे और जल्दी टूटेंगे नहीं. पेड़ जितने भले मजबूत ना हो लेकिन दूसरे प्लांट से ज़्यादा मजबूत होते हैं. जबकि ये हर्ब है उसके स्टेम तो बहुत वीक होते हैं, आप हाथ से भी तोड़ सकते हो. दे आर कोल्ड हर्ब्स. तो जो बहुत छोटे प्लांट होते हैं और उसके स्टेम वीक होते हैं और मोस्टली ग्रीन भी होते हैं, उसको हम हर्ब कहते हैं. जैसे कि स्पिनच, स्पिनच मतलब पालक, पालक की सब्जी खाते हो ना तुम, तो वो पालक. और ये है मिंट, मिंट मतलब पुदीना, पुदीना जो पानी पूरी का पानी बनाने में यूज़ होता है. फिर कोरिएंडर, कोरिएंडर मतलब धनिया, जो हर सब्जी में, दाल में, हर एक चीज़ में हमारे यहाँ पड़ता है ना, जो स्पाइसी चीज़ें होती है, दाल सब्जी, फिर कुछ भी बनाओ, सैंडविच बनाओ या रगड़ा बनाओ, पैटीज बनाओ, उन सब में कोरिएंडर मतलब धनिया डाला जाता है. तो धनिया भी हर्ब है. फिर तुलसी, तुलसी भी हर्ब है. ओके, तो यहाँ हो गए हमारे 3 टाइप्स ऑफ प्लांट, ट्री, श्रब और हर्ब. अभी आता है नेक्स्ट, लेकिन उससे पहले हम डू यू नो देख लेते हैं. प्लांट्स लाइक पीपल एंड तुलसी आर वर्शिप्ड बाय पीपल. हमारे हिंदुस्तान में या इंडिया में जो पीपल का पेड़ है, जिन्हें આપણે ગુજરાતીમાં પીપળો કહીએ, और तुलसी जो कि एक हर्ब है, उनको हम वर्शिप मतलब उसकी हम पूजा करते हैं. राइट. नाउ क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. अब 2 तरह के प्लांट और आते हैं. इसमें पहला है क्लाइंबर. तो सम प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट लाइक ट्रीज एंड श्रब. दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब. दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. क्लाइंब मतलब किसी का सहारा लेकर ऊपर चढ़ना. तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जिसके जो ट्रंक होते हैं ना, जिसको हम स्टेम बोलते हैं, स्टेम मतलब थड़, वो इतना ज़्यादा वीक होता है कि वो अपने आप सीधा खड़ा नहीं रह सकता है. तो जैसे ट्री खड़ा रहता है, श्रब खड़ा रहता है, हर्ब भी सीधा खड़ा रहता है अपने आप, लेकिन क्लाइंबर और क्रीपर के स्टेम इतने वीक होते हैं कि वो अपने आप सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं. उसको ऊपर बढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ती है. इसके लिए उसको, जिसको हम सपोर्ट बोलते हैं, इसलिए ऐसे प्लांट
जो किसी सहारे के साथ ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ, अपराइट, दे आर कोल्ड क्लाइंबर्स। ठीक है, अभी क्लाइंबर्स के हम एग्जाम्पल देखेंगे। मनी प्लांट, ग्रेपवाइन एंड बीन प्लांट आर क्लाइंबर्स। देखो, ये है मनी प्लांट, आपके घर में होता है ना, जो हम घर में 100 प्लांट के तौर पर लगाते हैं। तो ये तो नीचे किया आ रहा है, इसको ऐसे ऊपर बढ़ाया जाता है, तो ये है मनी प्लांट। फिर है ये ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन मतलब ये ब्लैक ग्रेप्स है ना, जो आजकल बाजार में मिल रही है, ब्लैक एंड फिर ग्रीन ग्रेप्स भी आती है, मतलब अंगूर। तो ये ग्रेप की जो वाइन होती है, वाइन मतलब જેને ગુજરાતીમાં આપણે વેલ કહીએ, તો આ બંને વેલ છે। શું છે? વેલ, कि जिसको ऊपर चढ़ने के लिए हम सपोर्ट देते हैं, उसके साथ धागा बांधते हैं या किसी वायर से बांधते हैं, फिर ऊपर चढ़ाते हैं ना। तो सारी की सारी जो वेल है उसको क्लाइंबर्स बोला जाता है, जिसमें मनी प्लांट, ग्रेप वाइन, पी प्लांट, बीन्स प्लांट, ये सब आते हैं। नाउ सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, देयर आर कॉल्ड क्रीपर्स। वाटरमेलन एंड पम्पकिन प्लांट्स आर क्रीपर। कि भाई कुछ प्लांट, जैसे मैंने बोला ना कि क्लाइंबर का स्टेम भी वीक होता है, वो अपने आप खड़ा नहीं रहता, इसलिए हम उसको सपोर्ट देते हैं। तो क्लाइंबर की तरह ही कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि जिसका स्टेम भी वीक होता है, वो अपने आप खड़ा नहीं रह सकता है, तो हम उसको ऊपर नहीं चढ़ाते। क्यों नहीं चढ़ाते? तो कि उसके फ्रूट बिग बिग होते हैं। देखो, जैसे वाटरमेलन है, पम्पकिन है, कितने बड़े बड़े होते हैं। उसको हम ऊपर चढ़ाएंगे तो उसका फ्रूट वहाँ पर रह नहीं पाएगा, वो टूट जाएगा और पूरी की पूरी वाइन है वो नीचे गिर जाएगी। इसलिए ऐसे जो प्लांट है वो कि वीक है, अपने आप खड़े नहीं रह सकते हैं, तो वो ज़मीन के ऊपर फैलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रीपर। उसके एग्जाम्पल है वाटरमेलन और पम्पकिन। तो इसके साथ मेरा ये लेक्चर ख़त्म हो रहा है। अगले लेक्चर में हम आगे का डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन।